तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल कहानियाँ, जिंदगी बदलने वाली 3 प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ। पहली कहानी का नाम है सच्ची कीमत। एक समय की बात है, संत रामदास और उनका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप इतने बड़े संत महात्मा हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप इतने ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरु ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेचकर आनी पड़ेगी। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक असरफी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को वह बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा और उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक असरफी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जोहरी के पास बेच कर आओ। लेकिन इस बार भी शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया और उसने बताया कि सभी जोहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते, इसके लिए तो लाखों असरफियाँ भी कम हैं। ये बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से आंका नहीं जा सकता। जीवन को बदलने वाला मंत्र। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि वस्त्रों से। दोस्तों, दूसरी कहानी है बेटी और सेब। एक बार पिताजी अपनी बेटी को बाजार घुमाने के लिए ले गए। बाजार में तरह तरह की चीज़ें थीं। तभी बेटी की नज़र सेब से भरे एक ठेले पर पड़ी। बेटी ने पिताजी से सेब दिलाने के लिए कहा, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी और पिताजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इसके लिए जिद करने लगे। इसलिए पिताजी ने तुरंत 2 सेब खरीद लिए। तुरंत ही बेटी ने दोनों सेब अपने एक एक हाथ में ले लिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम मेरे साथ एक सेब बांट सकती हो? यह सुनते ही बेटी ने एक सेब का टुकड़ा खा लिया। इससे पहले कि पिता कुछ और बोलता, बेटी ने दूसरे सेब का टुकड़ा भी खा लिया। यह देखकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। शायद कुछ गलत संस्कार की वजह से उसकी बेटी के अंदर लालच की भावना पैदा हो गई है। पिता मन में इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि बेटी ने उसकी तरफ एक सेब बढ़ाते हुए कहा कि पापा, आप यह सेब खाइए, ये बहुत ही मीठा और रसीला है। इस पर पिता को कुछ कहते नहीं बना। उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में गलत राय कैसे बना ली। हालांकि वह अपनी बेटी का यह प्यार देखकर बहुत खुश भी था, लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा था। जीवन को बदलने वाला मंत्र। बिना किसी चीज़ को सोचे समझे जल्दबाजी में कभी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, तीसरी कहानी का नाम है घमंड। एक बार एक कॉलेज में सेमिनार करवाया गया। सेमिनार में एक ज्ञानी शिक्षक लेक्चर के लिए आया और उसने सभी स्टूडेंट से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ? सभी स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। इस पर शिक्षक उनसे नाराज हो गया
और वहाँ से जाने लगा। कॉलेज प्रबंधक ने उन्हें समझाया और काफ़ी विनती करने के बाद वह शिक्षक स्टेज पर आया और फिर से उसने वही सवाल दोहराया। इस बार सभी स्टूडेंट ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन वह ज्ञानी शिक्षक फिर से नाराज हो गया और सेमिनार छोड़कर चला गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ज्ञानी शिक्षक इस बार फिर से स्टेज पर आया और उसने वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने उससे कहा कि सर, हम सब अज्ञानी हैं और आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, इसलिए कृपया अपना कीमती ज्ञान हम पर खर्च ना करें। यह कहकर सभी छात्र उस हाल से चले गए और वह ज्ञानी शिक्षक अकेला खड़ा रह गया। साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान को अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना वह अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ या सीख पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।